नमस्कार साथियों। तो भाग संख्या 3 आप देखने जा रहे हैं जो माली समाज शिक्षा जागृति सम्मेलन को लेकर के छात्रावास में हुआ सम्मेलन, जिसमें अलग अलग वक्ताओं ने अपने उद्बोधन दिए, जिसमें खास करके सिटिंग जज श्री गोपाल जी सैनी के द्वारा जो उद्बोधन दिया वो एकदम शानदार था। न केवल सामाजिक शिक्षा व नशे के विरुद्ध व सामाजिक समरसता के बारे में बताया गया और इसी प्रकार से चलता रहा। मेहमानों का कह सकते हैं कि स्वागत सत्कार व भामाशाओं का अभिनंदन। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल, पूरा वीडियो देखे। बहुत ही शानदार उन्होंने उद्बोधन दिया है, जो कि वो लगभग ब्रह्म ज्ञानी की तरह ही है। भले ही सिटिंग जज हो या न्यायाधीश हो, सेशन जज हो, परंतु कुल मिलाकर वो बहुत ही अच्छे ज्ञाता है, साहित्य के भी और भी बहुत कुछ जानते हैं। तो सुनिए श्री गोपाल जी सैनी को, जज साहब को। जो आप ये युवाओं का सम्मान देख रहे हैं वो युवा है जो कि छात्रावास में रह कर के पढ़े या छात्रावास में रह कर के तैयारी की और उनको सरकारी नौकरियां की प्राप्ति हुई। तो इसी के साथ उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छात्रों का बहुमान किया जा रहा है भीनमाल के माली समाज ज्योतिबा फूले छात्रावास में। तो इसी प्रकार से चलता रहा कार्यक्रम अनवरत और बहुत ही शानदार कार्यक्रम भी कह सकते हैं, जिसमें उन प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया जो इस छात्रावास से जुड़े रहे हैं। तो देखते रहे भीनमाल हलचल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें व आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। व अगर चैनल में अभी आपने नहीं किया है आइकॉन बटन ऑल सभी तो जरूर करें। प्रतिभाओं का सम्मान करना अब अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणादायक होता है। तो इसी को लेकर के छात्रों का माँ सरस्वती की तस्वीर के साथ मालाओं से उनका किया जा रहा है अभिनंदन। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब आप सुनेंगे जो कि अलग अलग वक्ताओं को इन छात्राओं का अभिनंदन करने के बाद में। तो देखते कृपया पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आप बहुत ही अनमोल व अच्छी गाइडलाइन सुन सकें, कह सकते हैं कि बौद्धिक सुन सकें, ताकि उत्कृष्ट भविष्य में काम आए। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले छात्रों का जो भीनमाल में आकर के जो कि तैयारी की थी उनका अभिनंदन किया गया। तो सुनिए जज श्री गोपाल जी सैनी को, जो कि बहुत ही दौसा से अभी उनकी सीट है और दौसा में ही वो करते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो वहाँ से ये पहुँचे हैं भीनमाल, बहुत ही दूरी से आए। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल। श्री अग्रसेन जी गहलोत साहब, आदरणीय परम आदरणीय एवं सम्मानीय भल्लाराम जी जज साहब और बाकी शेष जिनका मैं नाम नहीं जानता, उन सभी को आदर सम्मान अपने श्रीमुख से प्रस्तुत करता हूं। और आपका महाकवि माघ भीनमाल की धरती पर मैं अपनी ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हाल जोधपुर स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ अतिथि दीर्घा में बैठे हुए वरिष्ठ जनों का और जालोर, भीनमाल और अन्य क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त समाज के नागरिक बंधुओं का, माताओं का, बहनों का और बालक बालिकाओं का भी सम्मान करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका प्यार, स्नेह और सम्मान मुझे यहाँ 1000 किलोमीटर की दूरी से अल्प समय में भी खींचकर ले आया। ये आपका बड़प्पन है और मेरे लिए अपने आप में एक सौभाग्य है कि आपने मुझे अल्प समय देकर भी याद किया। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा मुझे याद करते रहें। समाज के लिए, आप लोगों के लिए जो भी जैसा भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं हमेशा समाज की सेवा के लिए, शिक्षा के लिए और जागृति के लिए तैयार रहूँगा। अब जरा जिस पर्पज के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया, या ये माली समाज छात्रावास भीनमाल का 7वां वार्षिकोत्सव और शिक्षा जागृति सम्मेलन है, उसकी बात करते हैं तो उसमें आता है सर्वप्रथम शिक्षा जागृति। मैं आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये एक राजनीतिक मंच नहीं है और मैं राजनीति के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा वह दर्पण है जो मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है और
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है और रहेगा कि अपने समाज में रहने वाला कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। हर व्यक्ति को पढ़ाओ, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे समाज के किसी भी कोने में रहता हो। ये आपकी, हमारी और समाज के सभी लोगों की शिक्षा से वंचित नहीं रहे। बच्चों को यानी कि लड़कों को हर कोई पढ़ाता है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर हमारे समाज में बालिकाओं के लिए जिस तेज गति से गिरता जा रहा है, वो आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय है और स्थिति दयनीय है। माता बहनें और आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं, बालिकाएं क्या करेगी शादी करने के बाद, उन्हें केवल और केवल चूल्हा ही फूंकना है। आप इस सोच को बदल दो। अब वो जमाना नहीं रहा है। बेटियां हवाई जहाज आकाश में उड़ाती है, चांद तक जाती है और माता पिता का नाम रोशन करती है। इसलिए ये आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जितना समय और ध्यान और पैसा आप लड़कों पर या बालकों पर खर्च करते हैं, उतना ही ध्यान, पैसा और समय आप बालिकाओं के लिए भी लगाएं। वो आपका नाम रोशन करेगी और साथ में माँ बाप का नाम भी रोशन करेगी। अरे आपको, हमें ये सोचना है, लड़का केवल और केवल एक कुल का नाम करता है, उसका नाम रोशन करता है और कभी कभी वो कुल कपूत भी कहला देता है। लेकिन आपको और हमें ये याद रखना होगा कि बेटियां जो कुल का नाम रोशन करती है, वह कुल जहां पैदा हुई और उस कुल में जहां जाएंगी और उसकी पीढ़ी को और आपकी पीढ़ी को संवारेगी। इसलिए बेटियों का पढ़ना जरूरी है। जैसे कि राजनीति और गहलोत साहब ने मुझे ये कहा है, या ये बात तय है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस नारे का, हालांकि वो राजनीतिक नारा रहा है, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो ये वास्तविक स्थिति ये है कि बालिकाओं की शिक्षाओं की दर कमी है। मुझे ये देखने में आया कि कल मैं जब शाम को यहाँ बैठा था, बहुत खुशी हुई कि अभी जिन लोगों का मैंने सम्मान किया, आप ही के मेरे ही बच्चे हैं और होना चाहिए, और इस छात्रावास में रहकर उन्होंने बहुत प्रगति की, उन्नति की, या कहीं उनका चयन हुआ। लेकिन मुझे ये दुख भी हुआ और अभी भी मुझे दुख है कि इसमें एक भी बेटी का चयन यहाँ से नहीं हुआ है। ये आपके लिए, मेरे लिए और समाज के लिए क्या है, दयनीय स्थिति है, खराब है। आपके लिए और मेरे लिए शोचनीय स्थिति है। फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। किशोर, कल मैं बात कर रहा था, किशोर जी सांकला की लड़की जो खुशी सांकला है, उसका ऑल इंडिया क्लेट में 3000 से कम रैंक में उसका चयन हुआ है। उसके लिए आपको बधाई, समाज को बधाई, उसके माता पिता को बधाई। हमारे भारत देश में केवल मात्र 15 या 16 ऐसे संस्थान हैं जो केवल मात्र संपूर्ण भारत से 3500 लोगों की भर्ती करते हैं। उसमें से बीनमाल से उस बालिका का चयन होना आपके लिए और मेरे लिए गर्व का विषय है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो सूचना या जो काम एक लड़की ने किया, आपकी, हमारी और शेष बालिकाएं क्यों नहीं कर सकती? ये आपकी भी जिम्मेदारी है और ये इधर माता बहनें और राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए बालिकाओं की शिक्षाओं पर आप विशेष ध्यान दें। और शिक्षा के साथ साथ समाज में जो एक तरह से बिखराव और डिग्रेडेशन आ रहा है, उस पर भी एक बड़ी सोचनीय स्थिति है कि शिक्षा के साथ साथ आप बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, आप समाज को चलाते हैं, समाज को दशा और दिशा देते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को संस्कार दें। तो न केवल बालिका शिक्षा को लेकर के श्री जज साहब गोपाल जी सैनी ने उत्साहित किया, बल्कि नशा मुक्ति व अन्य समाज में कुरीतियों पर भी पाबंदी लगाने व जो धन है वो शिक्षा में खर्च करने की और प्रेरित करने की उन्होंने कोशिश की। तो देखते रहिए बीनमाल जयपुर जैसे, बंबई जैसे और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहते हैं, तो आपको कैसे रहना है, अपने आप का बचाव कैसे करना है, ये भी आपको देखना है। इसी के साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कभी कभी जालोर की खबरें पढ़ता हूँ तो ये आता है कि इतने लोगों की नौकरी वो पैसे देकर लगी, वो छूट गई, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसे काम करना छोड़ दो। जमाना गुजर गया,
और वो जो लोग गलत काम करेंगे वो अब राजनीति और लॉ यानी विधि दूसरे से सोचती है, वो लोग जेल के पीछे जाएंगे, अपना मान सम्मान खोएंगे। इसलिए कभी भी शॉर्टकट से तैयारी मत करो। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो शॉर्टकट इन सक्सेस, अर्थात सफलता में शॉर्टकट नाम का कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट नाम का रास्ता है तो केवल पैसा है, और वो आपको कभी भी बाहर ले जा सकता है और जेल में डाल सकता है। इसलिए ये चीजें बंद करो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि साहब बहुत मेहनत करने के बाद में हमारा और हमारे बालिकाओं का चयन नहीं हुआ। आप हमेशा, मेरा ये मानना है कि आप हमेशा पॉजिटिव विचार रखें। ये विचार बालक और बालिकाओं को भी समझाएं। कौन कहता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। अरे यारों, एक पत्थर खुशी से उछाल कर तो देखो, आसमान में भी छेद हो जाएगा। इसलिए बड़ा लक्ष्य चुनो, बड़ा लक्ष्य चुनवाओ और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करो। सफलता आवश्यक रूप से मिलेगी, लेकिन रोना धोना बंद करो। और समाज में जो विखंडन आप लोगों का और हमारे लोगों का हो रहा है, उसमें आप सहायता करो। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि हमें समाज की सहायता के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरा ये कथन रहा है कि सबकी टांग खींचना बंद करो और अंगुली पकड़ के हाथ खींचना चालू करो। समाज भी बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। भीनमाल में ये भी देखने के लिए आया है, भीनमाल, जालोर समाज और आसपास का माड़ी समाज बहुत उन्नति में है, पैसा बहुत है। लेकिन मैं ये चाहता हूं, अगर आपको राजनीतिक रूप से उन्नति करनी है, सामाजिक रूप से उन्नति करनी है, तो आपके बंदे, आपके लोग, मेरे बेटे बेटी हर फील्ड में होने चाहिए। राजनीति में भी हो, जजशिप में भी हो, आईएएस भी हो, आईपीएस में हो, तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, अन्यथा आपका समाज कदापि आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि 2-4 जज भी पैदा करो, अर्थात उन लोगों को जज की तैयारी कराओ, महिलाओं को कराओ, बेटियों की कराओ। जितना हमसे सहयोग होगा, जितना गाइडेंस होगा, वो हम देंगे और हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। क्योंकि समाज केवल एक व्यक्ति विशेष के मेहनत से आगे नहीं बढ़ता है, सबका योगदान होना चाहिए। कुछ लोग ये भी समय समय पर रोना रोते हैं कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, अपनी सोच को बदलो। जिन लोगों के पास पैसा और धन है वो लोग धन दें, जिनके पास सहायता है वो सहायता दें, और जिन लोगों के पास सलाह है वो सलाह दें और समाज के लिए काम करें। ऐसे समारोह में उपस्थित हो, लोगों को संगठित करें और समझाएं। किसी आदमी ने संस्कृत में एक बहुत ही अच्छी बात कही है, मैं वो आपके सामने कहना चाहूंगा। दान भोगो नासित्तो त्रय गति भवन्ति धनस्य यो न ददापि न भुक्तवे तस्य तृतीया गति भवन्ति। अर्थात इस संसार में धन की केवल 3 गतियां होती है, दान देना, भोग में लेना, खाना, भोग में लेना, और ऐसा व्यक्ति जो न तो धन को दान में देता है, न काम में लेता है, अपने माता पिता, समाज और उसके लिए सेवा नहीं, उसमें नहीं लगाता है, तो उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि दान भोगो नासित्वा त्रय गति भवन्ति धनस्य। दान देना, भोग में लेना और नष्ट हो जाना, धन की 3 ही गतियां हैं। जो व्यक्ति न तो दान देता है, न अपने आप और परिवार और समाज पर खर्च करता है, उसका धन स्वर्गीय स्वयं ही अपने आप ही नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी ने में इस बारे में बहुत अच्छा, चौंच भर ले गई नदी ने गटियो नीर, धर्म करे धन ना गठे, कह गए दास कबीर। तात्पर्य यह है कि धर्म करने से धन कभी कमजोर नहीं होता है। जैसे बहती हुई नदी में से कोई चिड़िया अगर पानी की चोंच भर ले जाती है तो पानी कम नहीं होता है। अब एक और छोटा सा प्रश्न आपके सामने यहां आता है कि दान देना, खिलाना और काम में लेना ये कहां होना चाहिए। इस पे भी हमें बहुत सोच विचार कि लोग खाने में कितना खर्च करें। आप और हम सोना खा नहीं सकते, आपको भी 2 रोटी चाहिए, हमको भी 2 रोटी चाहिए और बाकी लोगों को भी 2 रोटी चाहिए। तो कबीरदास जी ने इसमें बहुत ही शानदार पंक्ति कही है कि खान खर्चन बहु अंतरा, मन में देख विचार, एक खवावे साध को, एक मिलावे शाद। खाने और खर्च करने में भी बहुत अंतर है। मन में विचार देख के काम करो
एक खवावे साध को अर्थात अपना पैसा साध के लिए, समाज के लिए, सज्जन पुरुषों की सेवा में करें, और एक व्यक्ति उस पैसे को शाद, दारूबाजी, सारी गाड़ी बाजी, बाकी बाजियों का नाम में लेना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं, तो उसके धन का कोई सदुपयोग नहीं होगा। इसलिए आप अपने पैसे को सही और सही दशा में लगाएं, जिससे समाज का, आपका उत्थान हो और विकास हो। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, अपने समाज में भी नशा मुक्ति यानी कि नशे की लत में आप और हमारे जैसे युवा, आपके बच्चे और हमारे बच्चे तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं। जयपुर, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ऐसे महानगरों में जो लोग आधुनिकता के नाम पर नशे का सेवन करते हैं, वो समाज की डिग्रेडेशन का या समाज को रसातल में ले जाने का काम हो रहा है। वे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं, कभी कभी नशे का आदी और शिकार होकर वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये आपके लिए नहीं, समाज के लिए और हम सब भाइयों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमेशा याद रखो, नशा नाश की जड़ है, नशा करना बंद करो। नशा करता क्या है? व्यक्ति के मस्तिष्क को समाप्त कर देता है, उसके स्वास्थ्य को खराब कर देता है, सामाजिक स्तर पर उसका पतन हो जाता है। अगर आप और हम जैसे लोग कहीं कुछ बात करते हैं तो मेरे जयपुर की भाषा में ये कहते हैं, अरे छोड़ जाना, वो तो दारूडिया है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात, ये धब्बा, ये कलंक आप अपने आप पर मत लगने दो और नशे को ना कहो और जिंदगी को हाँ। नशा केवल आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, आपके धन को भी नष्ट करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को नष्ट करता है। और कभी कभी तो वो व्यक्ति जो नशा करता है, चाहे नशा कोई सा भी हो, समय से पहले ही काल के गाल में समा जाता है। उसकी पत्नी और उसके छोटे बच्चे और माँ बाप कभी अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें। इसमें किसने एक बहुत शानदार उक्ति कही है कि अवगुण कहूं शराब के ज्ञानवंत सुन ले, मानव से पशुआ करे द्रव्य गांठ का ले। किसी व्यक्ति ने बहुत शानदार पंक्ति कही है कि अवगुण कहूं शराब के ज्ञानवंत सुन ले, कि हे ज्ञानवान व्यक्ति हो, गुणी व्यक्ति हो, मैं शराब के अवगुण बताता हूं, आप अगर ज्ञानवान है तो सुन लेना। मानव से पशुआ करे, शराब या नशा आप ह्यूमन बीइंग को या मानव को पशुता की ओर ले जाता है। और द्रव्य गांठ का ले, गांठ का मतलब अपने जेब की, यानी कि जेब में से पैसे भी नष्ट करता है। इसलिए आप नशा को नहीं करें और न ही अपने परिवार समाज को करने। और विशेषतः हीनमाल, सांचौर और इन क्षेत्रों में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है। तो यह आपका और हमारा दायित्व भी है कि हम नशे से मुक्ति की ओर चलें। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी लोग इसका दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं। 1 मिनट में मैं एक छोटी सी युक्ति कहूंगा कि एक बार नशे को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल एक गांव में गया और उन्होंने कहा, समझाया कि देखो नशा समाज के लिए और शरीर के लिए घातक होता है, इसलिए आप इसको बंद कर दें। तो उन्होंने 2-4 बीकर लिए, जार, गिलास कांच के, और उसमें केचुए जो अपन जमीन बोते हैं, जब वो खारवे केचुए निकलते हैं, उनको डाल दिया चारों गिलासों में। और फिर उनमें शराब की बोतल डाली, सब में शराब की आधी बोतल डाल दी और फिर उनको समझाया। तो 2 या 3 मिनट में वो सारे केचुए, सारे खारवे उस दारू से मर गए। तो समझाने की कोशिश की, सभी आप जैसे लोग बैठे थे कि देखो ये दारू कितनी खतरनाक है, जो शरीर के इन केचों को मार सकती है, तो शरीर में जो पतली पतली कोमल कोमल अंतड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, उसको भी खत्म कर देगी। इसलिए आप दारू पीना बंद करो। आपके समझ में आया? पीछे से एक आदमी बोला कि साहब दारू नहीं पिएंगे, लेकिन सबसे पीछे एक मेरे जैसा आदमी बैठा था, उसने हाथ में खड़ा किया और बोला, मेरे क्या समझ में आया कि साहब आज तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि दारू कीड़े भी मारती है। कल से मैं एक की जगह 2 बोतल पीऊंगा। इसका मतलब समझे कि कई लोग उस बात को नेगेटिव रूप में ले जाते हैं। तो उसने देखो, बाकी सब लोगों ने ज्ञान लगाया कि आज के बाद में हम दारू नहीं पिएंगे, बंद। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या समझा, तो साहब मैं ये समझा
कि दारू जब खारों को, केचों को मार सकती है, तो मेरे पेट में जितने भी कीड़े हैं उसको भी दारू मार देगी। इसलिए कल से मैं एक की जगह 2 बोतल पीऊंगा। तो आपको ये नहीं सोचना। तो बालिका शिक्षा व नशा मुक्ति व अपने धन का सदुपयोग करने को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। वही वैसे वो कबीर जी के वो बहुत पढ़ा हुआ है और कबीर जी की वाणियों को आप जानते हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञानी आदमी का प्रबोधन इस प्रकार होता है। 100 करोड़ तक की ठगी होती है। वो आपका मोबाइल सही सेट हो, जो साधारण नोकिया का मोबाइल होता है, अकाउंट नंबर मुझे 1 मिनट में बता दें, उसने उसको करके बता दिया। नेट कनेक्शन के माध्यम से आपकी और हमारी निजी जानकारी चुराता है, पैसा ठगता है, ओटीपी लेता है। तो आज से आप अपनी माता बहनों को समझा दें, अपनी पत्नियों को समझा दें, और आप खुद भी समझदार रहें। लोग बहुत को ओटीपी बताया, उसके 6 घंटे में आपके खाते में जितने भी पैसे हैं वो साफ, और वो दोबारा कभी नहीं आए। इसके लिए आपको बचाव क्या करना है कि आप अपने फोन का पासवर्ड कभी भी 1 2 3 4 5 6 नहीं रखें, उल्टा सीधा रखें। दूसरा, ओटीपी जब तक आप किसी को नहीं दें, जब तक आप ये नहीं जान लें कि ये व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूं। अरे आप अपनी बात क्या करते हैं, हम हमारी बात करते हैं। हाई कोर्ट जजों के अकाउंट से भी साइबर क्राइम में पैसे चले गए, उनके माता पिता और हम पूरी ताकत लगाने के बाद में भी वापस नहीं ले पाए, क्योंकि उसका सोर्स होता ही नहीं है। वो फोन करने वाला, वो ट्रांजैक्शन, वो एक व्यवहार करके उस फोन को औंखड़ी में तोड़ देता है, जो उसके नाम नहीं होती है। सिम किसी और के नाम है, फोन किसी और के नाम है। पुलिस और हमारा डिपार्टमेंट जाकर भंवर जी भाई साहब प्रकाश जी माली को पकड़ लेता है कि साहब आपके नाम से फोन है। प्रकाश जी कहते हैं साहब मेरा फोन तो ये है, न जाने किस व्यक्ति ने मेरे नाम से फोन जारी करा लिया और पैसा गया। बालिका शिक्षा व नशा मुक्ति और इसी के साथ में साइबर क्राइम बड़े फ्रॉड होने को लेकर भी समाज को आगाह किया और बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण देकर पैसा बताया गया कि किस प्रकार से लोग, लेकिन वो ट्रांसफर करने वाले इतने ज्ञानी होते हैं कि 10 से 20 मिनट में इनके खातों से वह पैसा इनके खातों में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड सेकंड लेयर, दूसरा चरण। और फिर उसके 1 घंटे में वो यहाँ से इनके खाते में आ जाएगा, उसको बोलते हैं तीसरा चरण। और जब तीसरा चरण में पैसे चले जाते हैं तो वो इतने टुकड़ों में बट जाते हैं कि उनको वापस आप कभी नहीं ले सकते। इसलिए साइबर क्राइम से बचो और इस मोबाइल का उपयोग, जिसे आप अपनी जान और शान समझते हैं, उसका उपयोग करो। लेकिन दोस्तों, साथियों, वरिष्ठ जनों, मेरे भाइयों, ध्यान से उपयोग करो कि वो ठगी आपके साथ, मेरे साथ और आपके परिवार के साथ कभी नहीं। तो आप अब सुन रहे हैं अग्रसेन जी मालिक, जो कि जोधपुर के हैं, वह अशोक गहलोत के छोटे भाई है। तो सुने उन्होंने समाज के बारे में क्या कहा, देखते रहिए भिनमाल हलचल के साथ में। ये जरूरी है कि उसका अर्थ भी आपको समझ में आए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि समाज के हॉस्टल के साथ में फंक्शन में मैं ये देख के खुश हुआ कि बच्चों को जो यहाँ से स्कूल में पढ़ाई करके और दूसरे जो लगे हैं, तो उसका सदुपयोग बहुत अच्छा हुआ है। और समाज से सहायता देके अपन को हॉस्टल में मजबूत करके पढ़ने के लायक बनाना चाहिए कि वो आगे जीवन में बहुत कुछ कर सके। और जब वो लोग यहाँ से पढ़ के और सक्षम बनेंगे तो आगे अपने समाज के और बच्चे आएंगे, उनको भी वो डेवलप करेंगे। तो इसलिए समाज के हॉस्टल को और बच्चों को मजबूत करना, सब सुविधाएं देना और पढ़ने के लिए उत्साहित करना, और बच्चों को और बच्चियों को सभी को आगे लाना। जैसे आपने जितना बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं और वास्तविकता बताई है, तो उस पर अपन को सबको गौर करके मनन करना चाहिए और भविष्य के लिए ये सोचना चाहिए कि समाज को जिस तरह घर को चलाते हैं, अपने समाज को मिलजुल के और जो भी विवाद हो आपस में सुलझा के कर लेना चाहिए। क्योंकि कोर्ट कचहरी का तो जैसे सही है कि आपके 10 वर्षों से लगेंगे, 10-15 साल भी लग जाएंगे, और छोटा सा विवाद जो है आप घर में बैठ के निपटा सकते थे, वो भी चलता रहता है और उससे आपका पैसा और समय बर्बाद होता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो आपस में, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में
जो भी अपने प्रॉब्लम्स हो समाज के चार आदमियों के बीच में बैठ के पहले ही समझौते में कर लेना चाहिए, वरना जैसे आपने जैसे कहा था वो बात सही है। 90% केस 10 साल 15 साल 20 साल अगले की कैपेसिटी खत्म होती है, उस समय जाके वो राजीपाई करते हैं। ये प्रैक्टिकल मेरे साथ अभी भी हुआ है। एक डिस्प्यूट चल रहा है 2010 का, इस साल जाके वो फाइनल हो रहा है और समझौते से हो रहा है। तो इसलिए अपन के समाज को आगे लाने के लिए और अपने जाति बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकली भी साउंड होना जरूरी है। जैसे और समाज में लोग कहते हैं साहब बैन और वोट और बेटी तो समाज में देनी है, वो समाज में देते हैं तो वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं सोच सकते कि हमें अपने समाज को उन्नत करने के लिए क्या करना है? क्यों नहीं हम एक तरह से अपने समाज का दूसरे के बहकाव में आके कैंडिडेट्स को पॉलिटिकली आगे नहीं बढ़ने दें, समाज का काम नहीं करने दें, दुश्मनी निकालने का जरिया बना लेते हैं डिस्प्यूट में। तो ये सब चीज़ें अपन को छोड़ के और हॉस्टल में बच्चों के लिए जो कुछ भी सहयोग संभव हो वो करके करना चाहिए कि आज हॉस्टल बना है तो अपने बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज अपन बैकवर्ड में क्यों हैं? माली समाज को बैकवर्ड में रखा रहने क्या मजबूरी थी, तो अब अपन समझ के अपने समाज को सक्षम स्थिति में लाने के लिए सबको एकजुट और एक व्यवहार में रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये हॉस्टल जो बना है इसको और ज़्यादा उन्नत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर्ती होकर पढ़ने का मौका दें। और जैसे और भी सक्षम लोग हैं उनसे राय लेकर डेवलपमेंट करें तो अपने समाज का भला हो। तो राजनीति से लेकर के समाज सेवा व शिक्षा व जागृति सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से श्री अग्रसेन जी ने अपने विचार व्यक्त किए, जो अशोक गहलोत के भाई हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा जो आप सुन रहे हैं उनसे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जैसे जो होना से अभी जैसे बोलने लगी है, ये लगी एक तरह सामाजिक भावना ही है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से और भी दूसरे फंक्शंस भी हों, कोई गरीबी में अड़ोस पड़ोस में जो फाइनेंस की वजह से पैसे की वजह से पढ़ लिख नहीं सकता हो, ड्रेस नहीं खरीद सकता हो, तो आगे होके मदद करके अपन को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि अपना समाज उन्नति करे और अपन सब एक मुट्ठी रहें। बंधे हुए हाथ में मुट्ठी जैसे रहेगी तो मजबूत होती है, उसी तरह से समाज को बिल्कुल अपना मजबूत बनने का मौका है ये समाज के मंच। तो इसको अपने छोड़ना नहीं चाहिए और अपने छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को जहाँ तक होता है भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से, मित्रों से मिलके अपन करें और एकजुट रहें, यही समाज की उन्नति का माध्यम बनेगा। इसलिए मैं लोग से निवेदन करता हूँ कि भाई अपना जितना समाज का भला पहले सोचिए, घर का सोचना है, घर के बाद में समाज का सोचिए और समाज को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। तो इस प्रकार से माली समाज छात्रावास भीनमाल का 7वां जो सम्मान समारोह है या शिक्षा जागृति को लेकर सम्मेलन किया गया, वो इसी प्रकार से संपन्न हुआ। व इसी के साथ भोजन प्रसादी जिसमें अलग अलग व्यवस्थाएं थी सबके लिए, उसी को लेकर के बहुत ही शानदार तरीके से माली समाज ने हिस्सा लिया। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से मेहमानों व भामाशाहों का सम्मान किया। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल।